रीवा जिले में संपत्ति के लिए विकलांग पति को मौत के घाट उतारने वाली पत्नी को उसके अपराध की सजा न्यायालय के द्वारा सुनाई गई है। पति की कातिल महिला को रीवा न्यायालय से आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। घटना के संबंध में लोक अभियोजन ने जानकारी देते हुए बताया कि आज से तकरीबन 5 वर्ष पूर्व 18 मई 2020 को आरोपिया पत्नी ने अपने पति जमुना सिंह के मुंह पर कपड़ा बांधकर उस पर टांगी से बार-बार हमला करते हुए मौत के घाट उतार दिया था। पत्नी श्यामवती सिंह के द्वारा अपने बचाव में षड्यंत्र रचा गया, लेकिन अंत में न्यायालय में वह दोषी साबित हुई, जिसे रीवा जिला न्यायालय में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। ये घटना है ग्राम मढ़ी खुर्द थाना मनजमा की। यहाँ पर जमुना सिंह अपनी पत्नी श्यामवती सिंह के साथ निवास करता था। तो इसकी एक ही पुत्री थी जिसका विवाह हो गया था और पुत्र नहीं थे। तो इसका पुत्री का विवाह बिलवा पैकान में किया गया था और पति पत्नी दोनों एक साथ रहा करते थे। पति जमुना सिंह के द्वारा जो उसकी अचल संपत्तियां थी वो अपनी पुत्री और दामाद के नाम पे कुछ करा दिया था, कुछ शेष बचा हुआ था। और जमुना सिंह पैर से विकलांग थे, बिस्तर पर ही रहते थे, चल फिर नहीं सकते थे। एक्सीडेंट की वजह से उनकी पैर की हड्डी टूट गई थी। तो ये जो प्रॉपर्टी थी जो जमुना सिंह अपनी पुत्री और दामाद के नाम पे कर रहे थे, इसी बात को लेकर आरोपिया माने जमुना सिंह की पत्नी श्यामवती सिंह से इनका अक्सर विवाद होता रहता था। और विवाद एक दिन इतना बढ़ा कि वह क्रोध में आकर के अपने पति को टांगी से कई बार किया और उसके सर में मारा, उसके सीने में मारा। और जब मारा वो जोर जोर से आवाज हल्ला गुहार करने लगा। और इसके पूर्व भी जब भी पत्नी उसको मारती थी तो वो हल्ला गुहार करता था, तो गांव के अड़ोस पड़ोस के लोग जाकर के बीच बचाव करते थे। और उस दिन जब मारना चालू किया, टांगी से मारा उसने, तो वो आवाज ना निकाले तो आरोपिया श्यामवती सिंह ने उसके मुंह में कपड़े ठूस दिए और बेरहमी के साथ मारपीट करने के बाद जब वो मृत हो गया तो दरवाजा को बाहर से बंद करके और गंगेयो बाजार चली आई और वहां पर उसने सब्जी भाजी किराना खरीदा। और जिस दुकान पर उसने किराना खरीदा उस दुकानदार को बताया कि जल्दी करिए, विवाद हो रहा है, कहीं मेरे पति की हत्या ना हो जाए। और इस तरह से वो फिर पुनः घर वापस आई। और वापस आने के बाद प्लानिंग के मुताबिक 18/5/2020 को वह थाना मनजमा जाती है और जाकर के वहां सूचना देती है कि मैं चाय पत्ती सब्जी भाजी लेने गंगेयो बाजार चली गई थी और 12 बजे दिन में गई थी और वापस आई तो मेरे पति को किसी ने हत्या कर दी है, अज्ञात व्यक्ति ने हत्या कर दी है, जिस पर पुलिस ने तत्काल इस पे मर्ग कायम किया, मर्ग क्रमांक 30/20 कायम किया। और उसकी जांच हेतु वरिष्ठ वैज्ञानिक आर.पी. शुक्ला साहब को और वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना देकर के मौके पर बुलाया। जब ये सारे कर्मचारी पहुंचे, बारीकी से परीक्षण किए और आसपास के लोगों के बयान जब लिए तो पत्नी पर संदेह हुआ और पुलिस के द्वारा जब सख्ती के साथ पूछताछ की गई तो पुलिस आरोपिया श्यामवती सिंह ने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया और जिस टांगी से मार करके उसने अब उस टांगी को अपने घर में छुपा दिया था, उसे पुलिस को बरामद करा दिया। और इस मामले के जो भी साक्षी थे उन किसी ने भी घटना का समर्थन नहीं किया था, पर विवेचना अधिकारी इस पे श्वेता मौर्य जी थी, उन्होंने इसका बारीकी के साथ विवेचना की और कड़ियों को जोड़ने का काम किया। और जब सुधा आर्टिकलों को पुलिस अधीक्षक महोदय रीवा के पत्रों के माध्यम से
FSL सागर भिजवाया था, जिस पर मानव रक्त पाया गया और कड़ियां जुड़ी और जितने भी साक्षी थे उन सब साक्षियों ने घटना का समर्थन नहीं किया था, लेकिन परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर माननीय न्यायालय द्वारा इसे 302 के अपराध में आजन्म कारावास के साथ साथ 2000 रुपए के दंड से दंडित किया और इसे न्यायिक परीक्षा में देखा।